हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। मैं अंकित मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, जो कि विलेयर है, सोल्यूशन है। ये चैप्टर जो है 12th ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे जो है अधिक से अधिक मार्क जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ये जो है मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही फैक्ट वाइज से जो है आपको समझाने वाला हूँ। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें जो सबसे पहली परिभाषा है वो है हमारा विलेयन का, कि विलेयन क्या होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक शब्द से परिचित होना चाहिए जिसका नाम है मिश्रण। कि मिश्रण क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मिश्रण क्या होता है। जब भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाकर कोई एक चीज बनाते हैं उसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण जो हमारा होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी चीज होती है, उसे मिश्रण बोलते हैं। और ये मिश्रण दो तरह का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा जो है होता है विषमांगी मिश्रण। आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 9-10 का ये चीज है। पहला क्या होता है, समांगी मिश्रण, समांगी, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने चीनी को और पानी में जो है घोल बना दिया उसका, और जब आप जो है उसको टेस्ट करेंगे, चाहे ऊपर से टेस्ट करिए चाहे नीचे से टेस्ट करिए, तो उसका जो स्वाद आएगा वो हर जगह समान आएगा। यानी कि उसको बोलेंगे समांगी मिश्रण। नाम से स्पष्ट है कि हर जगह जो उसकी अवस्था होगी वो समान होगी। और विषमांगी क्या होता है, विषमांगी वो होता है जैसे मान लीजिए आपने पानी में मिट्टी को मिला दिया, तो मिट्टी क्या होगी, वो तली में जाके जो है बैठ जाएगी। तो ऐसे में उसको समांगी नहीं, उसको विषमांगी बोलते हैं। उसमें जो अवयव का संगठन होता है वो एक समान नहीं रहता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो हमारा जो विलेयन होता है वो समांगी मिश्रण होता है। परिभाषा आप पढ़िए, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलेयन कहते हैं। यानी कि विलेयन जो है क्या होता है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलेयन कहते हैं। विषमांगी मिश्रण को विलेयन नहीं कहते हैं। उसके बाद बात आती है समांगी मिश्रण विलेयन के प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है वो समान होता है। वही चीज मैंने बताया, एग्जाम्पल तौर पे जो है आप यूज कर सकते हैं कि समांगी जो मिश्रण होता है उसमें अगर आप चीनी और पानी को घोल बनाएंगे तो कहीं से भी टेस्ट करेंगे, उसमें जो उसका अवयव है, उसका संगठन है, वो एक जैसा हर जगह मिलेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि नीचे जो है आपको कम मीठा लगेगा, ऊपर जो है ज्यादा मीठा लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसका संगठन जो है हर जगह सेम होता है। तो वही चीजें यहाँ पर भी लिखी गई है। तो विलेयन का परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं कि विलेयन को हम कितने तरीके से बना सकते हैं। यानी कि आप द्विअंगी विलेयन बना रहे हैं, त्रिअंगी विलेयन बना रहे हैं, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसे आप अगर दो पदार्थों से मिलाकर एक विलेयन बनाते हैं तो उसको द्विअंगी विलेयन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख कैसे दे सकते हैं आप। पहला क्या हो गया, द्विअंगी विलेयन। इसमें पढ़िए पहले परिभाषा को कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलेयन को द्विअंगी विलेयन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने पानी ले लिया प्लस आपने क्या ले लिया, चीनी ले लिया, तो जो ये विलेयन बनेगा इसमें कितने पदार्थ मिलकर बने हुए हैं, एक पानी है एक चीनी है, यानी कि दो पदार्थ हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्विअंगी विलेयन। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तीन पदार्थ को लेकर के आप बनाएंगे, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पानी प्लस चीनी और नमक। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको जो है यहाँ पदार्थों की संख्या जो है वो 3 है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं त्रिअंगी विलेयन। परिभाषा आप पढ़ सकते हैं कि तीन पदार्थों से मिलकर विलेयन को बने, जो विलेयन बनता है हमारा तीन पदार्थों से मिलकर के, उसको त्रिअंगी विलेयन कहते हैं। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। तो विलेयन में अब आगे बढ़ते हैं। उसमें जो है आपको दो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। क्या होता है विलेय तथा विलायक क्या होता है, उसको मैं जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको एक पात्र है, उस पात्र में जो है मान लीजिए हमारा पानी भरा हुआ है, इसमें जो है 50 ml क्या हुआ है, पानी रखा हुआ है। उसके बाद मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस पानी में जो है कुछ NaCl यानी कि नमक डालिए। इसमें क्या डालिए आप,
NaCl नमक डालिए, इसको बोलते हैं नमक। ये नमक का जो है क्या होता है, सूत्र होता है NaCl, ठीक है। तो जिसमें हम मिलाते हैं उसको हम बोलते हैं विलायक। ध्यान से सुनिएगा, जो चीज अधिक होती है, यानी कि हम नमक को किसमें मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, तो हमारा जो विलायक होगा वो पानी में, उसमें वो घुल रहा है जाकर के, और जिसको हम मिलाते हैं उसको बोलते हैं विलेय। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज रहते हैं विलेय तथा विलायक में। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो विलायक होता है उसमें हम चीजों को मिलाते हैं, और जो विलेय होता है उसको हम उसमें मिलाते हैं, ठीक है। परिभाषा पढ़िए, साफ तौर से यहाँ लिखा गया है कि विलेय तथा विलायक समांगी मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है। जैसे यहाँ पे पानी जो है अधिक मात्रा में है, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा विलायक। और उसके बाद पढ़िए कि उसे विलायक कहा जाता है, तथा जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। और हमारा जो नमक है वो कम मात्रा में है, इसीलिए इसको कहेंगे हम विलेय। तो आ रही होगी बात आपको समझ में कि विलेय तथा विलायक जो है क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एग्जाम्पल एक बताया और आपसे एक क्वेश्चन पूछा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास दो पात्र हैं। हमारे पास क्या है, दो पात्र हैं। मैंने बोला कि सर इसमें जो है 50 ml पानी है, और इसमें जो नमक घुला हुआ है वो 10 ग्राम है। कितना है, 10 ग्राम NaCl है इसमें। और मैं बोल रहा हूं आपसे कि इसमें भी 50 ml पानी है, लेकिन जो नमक है वो 25 ग्राम जो है, कितना है, नमक NaCl जो है वो हमारा कितना है, 25 ग्राम है। इसमें भी क्या हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि इन दोनों पात्र में जो विलयन बना हुआ है उसमें से कौन सा गाढ़ा होगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत आसान है बताना। आप बता सकते हैं कि इसमें 10 ग्राम है, उसमें 25 ग्राम है, उसमें ज्यादा है, तो उसका जो घोल होगा वो जो है ज्यादा गाढ़ा होगा। तो ऐसे में हम जो है इसकी सांद्रता, इसको बोलते हैं सांद्रता। सांद्रता का कैसे पता लगाते हैं, उसके लिए कुछ पद होते हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, इसमें कितना द्रव्यमान है, कितना आयतन है, इन सारी चीजों का जो संगठन होता है उसको बोलते हैं सांद्रता का पद। अब हम उसको समझेंगे कैसे किसी चीज की जो है सांद्रता ज्ञात किया जाता है, किसी भी विलयन की सांद्रता को कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसको जो है देख लेते हैं अपने बोर्ड स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जो हमारा सांद्रता का पद है, इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है द्रव्यमान प्रतिशत। यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं हम। द्रव्यमान प्रतिशत, प्रतिशत मतलब समझते होंगे प्रतिशत, यानी कि 100 में से जब 1 की बात होती है तो उसको बोलते हैं परसेंट या बोलते हैं प्रतिशत। हमको समझना द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, उसमें जो है उसमें 80 ml, 80 ग्राम, ml नहीं ग्राम, क्योंकि द्रव्यमान की बात हुई है। 80 ग्राम जो है इसमें क्या है, पानी है, इसको बोलेंगे विलायक। क्या है ये, 80 ग्राम विलायक है। और इसमें मैं बोलूं आपसे कि जो है 20 ग्राम क्या है, इसमें NaCl है। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत में हमारा जो विलेय होगा और जो हमारा विलायक होगा दोनों जो है द्रव्यमान में होंगे, यानी कि ग्राम में होंगे। तो ये क्या है, हमारा ये विलेय है और नीचे हमारा क्या दिया गया है, विलायक। ये दोनों जो है ग्राम में होंगे। अब हम इसका निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे होता है विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। यानी कि अगर हमको इसका निकालना है द्रव्यमान प्रतिशत तो कैसे निकालेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, पहले इसको पढ़ लीजिए। किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्रामों में संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। यानी कि 100 ग्राम विलयन में कितने विलेय उपस्थित हैं, वो भी ग्राम में कितने विलेय उपस्थित हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आप, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, इस फार्मूले पे हम जो है इसको निकालेंगे तो किस तरह से निकलेगा। पहले यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहा है आपको कि यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। विलेय का द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान जो है वो आपका दिया गया है 20 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक का द्रव्यमान
ये जो है आपका है 80 ग्राम। लेकिन ध्यान देना है फार्मूले में आपको, हमें विलेय का द्रव्यमान तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें विलयन का द्रव्यमान चाहिए, ना कि विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो आपको अभी अभी मैंने बताया जो विलयन होता है, विलयन किससे मिलकर बनता है? विलेय प्लस विलायक से। किससे? विलेय प्लस विलायक से मिलकर हमारा विलयन बनता है। इसीलिए जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान होगा। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। और इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 80 प्लस 20 यानी कि 100 ग्राम जो है हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान। तो ऐसे में हम फार्मूला में जब इसको रखेंगे तो हमारा जो द्रव्यमान प्रतिशत निकल के आएगा, विलेय का द्रव्यमान कितना है आपका? 20, और हमारा विलयन का द्रव्यमान जो है वो 100 ग्राम आया है, और गुणे हम क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो हमारा 100 से 100 कट जाएगा, और हमारा जो परसेंट निकल के आएगा वो आएगा 20 वेट बाई वेट। इसको बोलते हैं वेट बाई वेट, यानी कि विलेय भी हमारा वेट में है यानी कि द्रव्यमान में है, और जो हमारा विलायक है वो भी क्या है? द्रव्यमान में है। तो इस तरह से हम फार्मूले पे रख करके सवाल भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब ये था हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अब जो है हम समझ लेते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। आयतन प्रतिशत पे हम एक सवाल भी लगा लेंगे, उसके बाद जो है हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो अभी हमने देखा इसके पहले द्रव्यमान प्रतिशत, उसमें अगर आपको नहीं क्लियरिटी आई है तो इसको पढ़ने के बाद आपको जो है इसमें उसमें भी क्लियरिटी आएगी, इसमें भी क्लियरिटी आएगी। जो हमारा आयतन प्रतिशत होता है वहां बात हो रही थी द्रव्यमान की, यानी कि ग्राम की बात हो रही थी, और इसमें जो है बात होगी ml की, यानी कि जो है आयतन की बात होगी। जैसे मैं बोलूं आपसे कि एक पात्र है उसमें जो है 180 ग्राम ने यहाँ ml की बात होगी, 180 ml जो है क्या है? विलायक है, और इसमें जो है हमारा 20 ml मान लीजिए वो विलेय है। कोई भी चीज हो सकता है, विलेय की जगह चीनी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो बात होगी वो ml की बात होगी, और जब ml की बात होगी यानी कि वॉल्यूम की बात होगी, तब हम क्या निकालेंगे? आयतन प्रतिशत निकालेंगे। तो ऐसे में आप जो है इसका डिफिनीशन पढ़ लीजिए कि किसी विलयन की 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में संख्या को हम आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो 100 ml विलयन में कितना विलेय जो है उपस्थित है, कितना ml विलेय उपस्थित है, वैसे निकालेंगे आयतन प्रतिशत। इसका जो फार्मूला होता है सेम उसी की तरह है जैसे द्रव्यमान प्रतिशत का है, बस आयतन जो है इसमें मेंशन हो जाएगा। आयतन प्रतिशत बराबर होता है विलेय का आयतन बट्टे विलयन का आयतन। यहाँ ध्यान देना, विलायक का आयतन नहीं, विलयन का आयतन गुणे 100 हो जाएगा। और द्रव्यमान में क्या था? विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। तो ये आयतन है तो आयतन हो जाएगा, वहां द्रव्यमान है तो द्रव्यमान हो जाएगा। अब परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आयतन प्रतिशत। इसको हम बोलते हैं वेट बाई वेट, यानी कि कोई भी चीज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम आयतन प्रतिशत को बोलते हैं। अब इस पे हम एक सवाल लगा लेते हैं जो कि पेपर में भी पूछा जाता है और आपकी समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इस पे है कि 20 ml एथेनॉल 180 ml जल में घुला हुआ है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। इस तरह से सवाल आपसे बोर्ड में जो है पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? 20 ml एथेनॉल है, 180 ml जल में घुला जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ फाइंड कीजिए कौन सा विलेय है और कौन सा विलायक है। तो घोला किस में जा रहा है? जल में, यानी कि जो 180 ml होगा वो क्या होगा? वो विलायक होगा, और 20 ml घोला जा रहा है तो वो क्या होगा? वो विलेय होगा। तो ये हमारा ये होगा विलेय, और ये क्या होगा हमारा? ये होगा विलायक। अब हम इसको लिख लेते हैं। पहले विलेय का आयतन कितना है? विलेय का जो हमारा आयतन दिया गया है वो दिया गया है 20 ml। विलायक का आयतन ये हमको दिया गया है 180 ml। हमें फार्मूले में किस किस चीज की जरूरत है? विलेय का आयतन तो हमको मिल गया,
हमको चाहिए विलयन का आयतन, न कि विलायक का आयतन। तो विलयन का आयतन निकालने के लिए हमको विलेय का आयतन और विलायक का आयतन प्लस करना होगा। क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन, यानी कि 20 + 180 क्या हो जाएगा? 200 ml ये हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, विलयन का आयतन मैं कैसे निकालूंगा। हमारे फार्मूले के रिगार्डिंग सारी चीजें मिल गई। अब हम फार्मूले में जो है वैल्यू को रख देंगे तो हमारा जो वैल्यूम परसेंट आएगा, यानी कि आयतन प्रतिशत जो हमारा निकल के आएगा, विलेय का आयतन कितना है? 20 है, बटे विलयन का आयतन कितना है? 200 है, और गुणे हम क्या करेंगे? 100 करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 2 × 2 2 × 20, यानी कि वैल्यूम परसेंट जो हमारा निकल के आएगा वो कितना आएगा? 10 weight/weight आएगा। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। और इस तरह से पेपर में भी पूछा जाएगा और इसी तरह से आपको हल करके जो है पेपर में आना है। मैंने आपको समझा दिया द्रव्यमान प्रतिशत, उसके बाद समझाया मैंने आयतन प्रतिशत, उसके बाद जो हमारा आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी कि कोई भी पात्र में हम चीनी क्या होता है? चीनी ग्राम में होता है हमेशा, और पानी जो है वो क्या होता है? ml में होता है। तो ग्राम को जब हम ml में मिलाते हैं, यानी कि द्रव्यमान भी मेंशन करेंगे और वैल्यूम भी मेंशन करेंगे, तो वहां पे आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसको भी देख लेते हैं, उसको किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं। तो चलिए जो है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी कि इसमें द्रव्यमान भी होगा और आयतन भी होगा। उसके बाद हम उसका जो है प्रतिशत निकालेंगे किस तरह से। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक पात्र में जो है 100 ml पानी है। कितना है? 100 ml पानी है, और उसमें मैं बोलूं कि इसमें 10 ग्राम NaCl घुला हुआ है। तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से कि जो हमारा विलायक है वो क्या है? ml में। विलायक जो है हमारा आयतन में है, लेकिन हमारा जो विलेय है वो किस में है? द्रव्यमान में है। तो द्रव्यमान और आयतन दोनों आते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बोलते हैं। इसकी परिभाषा पढ़िए, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ग्रामों में जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या कहते हैं? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका जो फार्मूला होता है वो आप लोगों के सामने लिखा गया है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर जो होता है, देखिए ध्यान से, उसी फार्मूले की तरह है बिल्कुल भी। वहां आयतन प्रतिशत में दोनों जगह आयतन था, द्रव्यमान में दोनों जगह द्रव्यमान था, लेकिन यहाँ द्रव्यमान भी है और आयतन भी है। पहले द्रव्यमान है इसलिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। इस तरह से फार्मूला है। इस फार्मूले पे एक सवाल भी हम लगा लेते हैं। चलिए देखिए, सवाल आप लोगों के सामने लिखा गया है कि 50 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना। हमें विलयन का जो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत जो है निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे? जैसे तो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए। हमको सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 50 ग्राम शर्करा को जल में मिलाया जाता है। तो जो 50 ग्राम दिया गया है वो क्या है? हमारा विलेय है। वो क्या है? हमारा विलेय है। उसके बाद आप देखेंगे कि 50 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है। अब ऐसे में बहुत से बच्चे जो है गलती करते हैं। जो हमारा ये 250 ml लिखा हुआ है, इसको बच्चे लिखते हैं ये विलायक है। तो ये विलायक नहीं है। आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि 50 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml विलयन बनाया गया है, यानी कि विलायक हमको निकालना पड़ेगा। ये विलयन दिया गया है, ठीक है। 250 ml विलयन आपको डायरेक्टली दे दिया गया है। तो आप डायरेक्ट इसको फार्मूले में रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? जैसे मान लीजिए 50 ग्राम जो है आपका विलेय है, इसमें फार्मूले रखेंगे। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम। विलयन का आयतन आपको दे रखा है 250 ml, 250 ml, और गुणे कर देंगे आप 100 के, कर लीजिए 5 1 जा 5 5 जा 0 5 5 जा 25। ये हो गया आपका 5 का नाम 5 5 गुना 10 और 10 गुना 20, यानी कि 20 वेट बाई वैल्यूम आएगा। देखिए ध्यान से, वेट बाई वैल्यूम यानी कि द्रव्यमान डिवाइड बाई आयतन, ये जो है हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से जो है हम विलयन की सांद्रता पद को परिभाषित कर सकते हैं। और भी जो है सांद्रता पद है उसको जो है हम कल की वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम आपको इसका प्रैक्टिकली यूज बता देते हैं कि इसका जो ये द्रव्यमान प्रतिशत हो गया, आयतन प्रतिशत हो गया, इसका यूज कहाँ है आपकी लाइफ में, आपकी जीवन शैली में इसका क्या यूज है।
तो मैं बताता हूँ आपको कि आपने जो है कप सिरप देखा होगा। जो भी कप सिरप होता है, पैकेज होता है, उसकी कप सिरप के जो है जो पट्टी होती है कागज की, उस पे लिखा रहता है कि उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। जैसे आप लिखेंगे, लिखा रहेगा कि जो है NaCl है 0.03% वेट बाई वेट, ऐसे लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कप सिरप को उठा के देखिएगा, उस पर जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। जैसे मान लीजिए उस कप सिरप में अगर नमक है तो वो नमक लिखा रहता है NaCl 0.03 वेट बाई वेट, ठीक है। अगर मान लीजिए और कहीं देखेंगे तो मान लीजिए आपसे लिखा गया है कार्बोहाइड्रेट जो है कितना है, मान लीजिए मैं लिख दूं 0.5% वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है। मैं बोल दूं आपसे अल्कोहल आप सभी लोग जानते होंगे, अल्कोहल 0.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इन सभी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? इन सभी का मतलब इसी से होता है कि क्या ये लिखा गया, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे अगर NaCl लिखा गया है 0.03% वेट बाय वेट, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 0.03% ग्राम जो है NaCl है 100 ग्राम में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 0.03 NaCl है कितने में? 100 ग्राम विलियन में। 100 ग्राम विलियन में 0.03 ग्राम NaCl है, क्योंकि वेट है, दोनों जो है वेट में रहेगा। कार्बोहाइड्रेट 0.5% वेट बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 ml आयतन में 0.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। जो नीचे होता है उसको हम जो है विलियन बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? 0.5 ग्राम जो है हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है कितने ग्राम, कितने आयतन में है? 100 ml विलियन में है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसी अल्कोहल का भी आप बता सकते हैं 0.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 ml जो अल्कोहल है हमारा, वो 100 ml विलियन में जो है 0.5 ml अल्कोहल है। तो इसका प्रैक्टिकली यूज आप देख सकते हैं घर पे। किसी भी पैक अगर होगा कोई भी चीज, अगर उस पे जो है स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं तो उस पे जरूर जो है उसकी मात्रा लिखी रहती है। तो इस तरह से लिखा रहता है और आप लोग नहीं समझ पाते हैं। तो एक्चुअली विलियन चैप्टर से ही है ये सब चीज। और हम जो है और भी कुछ सांद्रता के पद है आगे वाली वीडियो में अच्छी तरीके से जो है डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।